सनसनी। भगवान को पाने के लिए ऑपरेशन, शादी रोकने के लिए ऑपरेशन, जायदाद की हिफाजत के लिए ऑपरेशन, प्यार पर पाबंदी के लिए ऑपरेशन, मर्दों के ऑपरेशन का मास्टरमाइंड। राम रहीम के ऑपरेशन मर्द का खुलासा। राम रहीम का ऑपरेशन मर्द। भगवान को पाने के लिए ऑपरेशन, प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऑपरेशन, प्यार पर पाबंदी के लिए ऑपरेशन, शादी रोकने के लिए ऑपरेशन। सुनकर आप भी हैरान होंगे, लेकिन सीबीआई की इस चार्जशीट में दर्ज है ऑपरेशन मर्द की बेहद चौंकाने वाली कहानी। कहानी बलात्कारी राम रहीम की साजिश की, जिसने कई मर्दों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब सीबीआई की तहकीकात में हुआ है राम रहीम के ऑपरेशन मर्द का सनसनीखेज खुलासा। एक ऑपरेशन जिससे राम रहीम ने कई मर्दों की जवानी छीन ली। एक ऑपरेशन जिसके जरिए राम रहीम ने कई मर्दों को अपना गुलाम बना लिया। एक ऑपरेशन जिससे राम रहीम ने कई मर्दों का सुख चैन छीन लिया। जी हां, राम रहीम के ऑपरेशन मर्द का जो भी शिकार बना, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन इस ऑपरेशन कांड की कहानी अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज हो चुकी है। और सीबीआई की चार्जशीट जेल में बंद राम रहीम को दिला सकती है एक और सजा। सीबीआई की तहकीकात में ऐसे कई लोगों को इंसाफ मिल सकता है जिनकी जिंदगी में राम रहीम ने जहर घोल दिया। हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया। हमारे दूध वाले को बोला कि इसके अगर दूध नहीं डालना। हमारी जो लाइट है, एक हफ्ता लाइट नहीं आती थी हमारी। और जो भी हमारे रिलेशन में हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको बोला कि इनके घर नहीं जाने का। और जिस स्कूल में मैं एज ए म्यूजिक टीचर जिस भी स्कूल में गया हूँ, मैंने वहाँ ऐसी टीचिंग मैंने की है, तो वहाँ से भी मुझे रिलीव करवाया गया बाबा के फॉलोअर्स द्वारा। कहीं भी मुझे टिकने नहीं दिया गया। सीबीआई की इस चार्जशीट को देखिए। ये राम रहीम की उस घिनौनी करतूत का कच्चा चिट्ठा है जो कई साल तक उसके अस्पताल से बाहर नहीं आई। लेकिन सीबीआई ने राम रहीम के ऑपरेशन कांड की पूरी पड़ताल की। सीबीआई ने तहकीकात के आधार पर 2 डॉक्टरों और राम रहीम के खिलाफ एक चार्जशीट सीबीआई की अदालत को सौंप दी है। सनसनी में आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी चार्जशीट में दर्ज राम रहीम के ऑपरेशन मर्द की पूरी दास्तान। सीबीआई की इस चार्जशीट के मुताबिक राम रहीम ने अपने भक्तों को नपुंसक बनाने के लिए अपने अस्पताल में 1-2 नहीं 5-5 ऑपरेशन थिएटर बनाए थे, जहां मर्दों को नपुंसक बनाने के लिए किया जाता था उनका ऑपरेशन। लेकिन यह ऑपरेशन किन लोगों का किया जाता था, किस मकसद से किया जाता था, यह जानने के लिए सबसे पहले देखिए राम रहीम की गुफा की कहानी। राम रहीम के डेरे में बनी इस गुफा की तस्वीर तो आपने भी देखी होगी। इस गुफा के अंदर बने कमरे में लड़कियों से यौन शोषण और बलात्कार की कहानियां कैद हैं। आरोप था कि राम रहीम इस गुफा के अंदर लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था। राम रहीम की इजाजत के बगैर इस गुफा में किसी की भी एंट्री नहीं होती थी। और अब यह खुलासा हुआ है कि राम रहीम ने इस गुफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं लोगों को सौंपी थी जो नपुंसक होते थे। गुफा की सुरक्षा में लगे लोगों को राम रहीम ने ऑपरेशन करवाकर नपुंसक बनवा दिया था, ताकि उनसे लड़कियों को कोई खतरा ना हो। यही नहीं, राम रहीम इस बात पर भी खास नजर रखता था कि डेरे के अंदर रहने वाले युवक युवतियां करीब ना आए, उनके बीच प्यार ना हो पाए। इसके लिए उसने कई युवकों का ऑपरेशन करवाकर उन्हें नपुंसक बना दिया था। यही नहीं, लड़कियों के हॉस्टल की सुरक्षा में कई ऐसे लोगों को लगाया गया था
जिन्हें राम रहीम ने ऑपरेशन करवाकर पहले ही नपुंसक बना दिया था। कि जो मेरा बचपन है वो तो बाबा खा गया, वो बाबा ले गया वहाँ से, वो बचपन नहीं आएगा, और जवानी के जो कुछ पल हैं वो भी ले गया मेरे बाबा। हंसराज की आप बीती बेहद दर्दनाक है, क्योंकि इसने राम रहीम के अस्पताल में तबाह होती जिंदगी को अपनी आंखों से देखा है। उसने खुद देखा है कि कैसे राम रहीम के इशारे पर डॉक्टर नाबालिग लड़कों और युवकों की मर्दानगी छीनकर उन्हें अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते थे, और ये घिनौना खेल होता था राम रहीम के ऑपरेशन थिएटर में। ओदी तलवार अगे होए सब टेर है। आपने अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर देखा होगा। यहाँ सर्जरी के लिए आधुनिक औजार के साथ साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। कुछ इस तरह का ही ऑपरेशन थिएटर राम रहीम ने डेरे के अंदर अस्पताल में तैयार करवाया था। डेरे के अंदर बने इस अस्पताल की तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी, लेकिन इस अस्पताल के अंदर की घिनौनी कहानी का पहली बार खुलासा किया था हंसराज चौहान ने। हंसराज को भी नपुंसक बनाया गया। देर है ना कोई अंधेर है, ओदी तलवार अगे होए सब टेर है। हकीकी हंस के नाम से चर्चित हंसराज चौहान की जिंदगी संगीत के जुनून में कट रही है, लेकिन इस जिंदगी में एक खालीपन है। ये जिंदगी अधूरी है। हंसराज जब 14-15 साल के थे, उन्हीं दिनों वो अपने परिवार के साथ अक्सर राम रहीम के डेरे में आया जाया करते थे। हंसराज के परिवार वाले करीब 40 साल से डेरे से जुड़े थे, लेकिन हंसराज को क्या मालूम था कि इस डेरे के अंदर एक दिन उन्हें जिंदगी भर का दर्द मिल जाएगा। हंसराज को एक दिन ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुछ ही मिनट में उसे जिंदगी भर के लिए नपुंसक बना दिया। और इसी सदमे में मेरे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए। और उसके बाद जो मेरी बिरादरी के लोग हैं, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें बिरादरी से निकाल दिया गया, हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया। हंसराज के मुताबिक राम रहीम के डॉक्टरों ने 400 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कों और युवकों का ऑपरेशन किया था और उन्हें नपुंसक बनाया गया। हंसराज की माने तो ऑपरेशन से पहले एक खास तरह का टैबलेट दिया जाता था। इस दवा के असर से वो लोग बेसुध हो जाते थे। ब्रेन वॉशिंग के लिए बाबा ब्लैक कलर की ऐसी टेबलेट्स होती थी जो सब साधुओं को मॉर्निंग टाइम में दी जाती थी, जिससे कि माइंड, दिमाग, बिल्कुल बॉडी वीकनेस हो जाए, सोचने समझने की जो क्षमता है हमारी, जो हमारी मेमोरी पावर है, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इट मीन्स जो बाबा बोल रहा है वही करते चले जाएं, जो बाबा कह रहे हैं। और हुआ भी ऐसे ही जैसा बाबा ने प्री प्लानिंग कर रखी थी, या प्लानिंग के अकॉर्डिंग बाबा ने किया। हंसराज के मुताबिक राम रहीम के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी का सारा साजो सामान मौजूद था, जहां कभी कभी एक रात में ही 15 से 20 लड़कों का ऑपरेशन करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता था। 10, 20, 15, 20 साधुओं के तब डॉक्टर ऑपरेशन करते थे एक ही रात में, या 2 दिन में, या 3 दिन में। हंसराज की माने तो राम रहीम पहले डेरे से बाहर लोगों का ऑपरेशन करवाता था, लेकिन बाद में ये काम डेरे के अंदर ही अस्पताल में होने लगा। पहले श्री गंगानगर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में बाबा का जो पैतृक गांव है गुरुसर मोड़िया, ये पहले वहाँ होते थे। उसके बाद 2003-04 में फिर डेरा के अंदर हॉस्पिटल की नींव रखी गई, शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि अभी भी है टीवी चैनलों पे, जो कि अभी भी दिख रहा है। तो उसके बाद ये हॉस्पिटलों में भी होने लगे, और उसके बाद बहुत सारे नाबालिग बच्चों के हुए हैं, नाबालिग जो यंग मैन है, और बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। साल 1996 में हंसराज चौहान जब 13-14 साल के थे, उन्हीं दिनों एक दिन उन्हें भी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। हंसराज समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उन्हें ऑपरेशन की सच्चाई का पता चला तो पांव तले जमीन खिसक गई। देखिए, जब बाबा की जो वर्डिंग होती थी, एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे, ब्रेन वॉश करते थे, ऐसे ऐसे सबज बाग दिखाते थे कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, तुम्हारी परमात्मा से लिव लगेगी, और दोनों जहां के मालिक के तुम्हें दर्शन होंगे। और अगर तुम्हें कोई पूछे
आफ्टर ऑपरेशन ये उनका आफ्टर ऑपरेशन ये कहते थे कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि आप कभी भगवान के दर्शन हुए तो आप बोल दिया करो कि साक्षात गुरमीत राम रहीम तो परमात्मा है, हमें इनके रोज दर्शन होते हैं, तो आप हमारा ही नाम लिया करें। तो उस वक्त के अकॉर्डिंग जो एज थी वो बहुत छोटी थी, ना समझता बच्चा था, और जैसे जैसे बाबा बोलते गए वैसे वैसे लोग उसी रंग में ढलते चले गए। बाबा यही कहते थे कि इस ऑपरेशन के बाद आपको कोई किसी तरह की कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीबीआई के पास 6 ऐसे लोगों के बयान हैं जिन्हें ऑपरेशन के जरिए नपुंसक बनाया गया। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि राम रहीम ने करोड़ों की जमीन ऐसे लोगों के नाम खरीदी जिसे उसने नपुंसक बनाया। उसके पीछे साजिश यह थी कि नपुंसक मर्दों की औलाद नहीं होंगी और खरीदी गई जमीन या प्रॉपर्टी के वारिस को लेकर बाद में कोई झंझट या विवाद नहीं होगा। यही नहीं, कई दफा जिन लोगों के नाम जमीन खरीदी जाती थी उसे बाद में डेरे को तोहफे के रूप में लौटा भी दिया जाता था। राम रहीम के हाथ की कठपुतली बने ऐसे नपुंसक लोग कहलाते थे साधु। हंसराज चौहान के मुताबिक राम रहीम खास तौर पर नाबालिग लड़कों को ही नपुंसक बनाना चाहता था। जिन लोगों को नपुंसक बनाया जाता था वो साधु कहलाते थे। बाद में उन्हें सत ब्रह्मचारी सेवादार कहा जाने लगा। राम रहीम को लगा कि डेरे में रहने वाले जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। उन्हें रोकने के लिए राम रहीम ने कई लड़कों का ऑपरेशन करवा दिया। राम रहीम लड़कों से ये कहता था कि ये भगवान को पाने का रास्ता है। ऑपरेशन करवाए बाबा ने बाकायदा सभी साधुओं के जो 400-500 साधु हैं, पहले साधु के नाम से जानते हैं। पहले मैं ये यहाँ पे मेंशन कर दूं कि साधु शब्द कटा क्यों है। साधु शब्द इसलिए कटा कि जो गोल्ड और निर्मल हैं, कुलदीप हैं, गोल्ड बाबा ने बाद में नाम रखा है, वो रामचंद्र छत्रपति के मर्डरिस्ट हैं जो कि अंबाला सेंट्रल जेल में अभी भी कैदी हैं। तो जब पता लगा कि साधु शब्द ज्यादा फेमस हो रहा है तो बाबा ने वहां काट के सत ब्रह्मचारी सेवादार रख दिया। ठीक है, सत ब्रह्मचारी सेवादार रख दिया। अब उनको लोग सत ब्रह्मचारी सेवादार के नाम से जानते हैं। राम रहीम का एक मकसद ये भी था कि डेरे के लोग शादी के काबिल ही न बचे, वो हमेशा अविवाहित रहने को मजबूर हो जाएं ताकि डेरे से बाहर उनकी कोई जिंदगी न हो। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि डेरे में मर्दों को नपुंसक बनाने का सिलसिला साल 1999 में ही शुरू हो गया था। जैसा सोचता था वो वैसा करता था। उसकी एक मैं ये सोचता हूँ कि टेररिस्ट जैसी सोच थी उस बंदे की। आज वो सलाखों के पीछे है। जो हरम की रखवाली मैंने जिक्र किया कि राजा महाराजा लोग ऐसा एक किन्नर टाइप में बना देते थे ताकि वो लोग उस जगह को छोड़ के ना जाएं और कोई मैरिज लाइफ ना किसी भी तरह से अपना पाए और वहीं गुजर बसर करें। जब भी उनका मुंह खुले एक दाल रोटी के लिए और कपड़े के लिए खुले। और डेरा के अंदर जैसे प्रॉपर्टी आसपास जो भी गांव में है या बाकी जो डेराज हैं सील किए जा चुके हैं, उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए ये 400 से 500 उसको लगा कि ये मेरे वफादार हैं तो ये मेरे काम आएंगे, तो उनको कास्टेटेड कर दिया। तो हंसराज के मुताबिक राम रहीम के ऑपरेशन थिएटर में 400 से भी ज्यादा लोगों को नपुंसक बना दिया गया और इस घिनौने खेल में राम रहीम के साथ शामिल थे 2 डॉक्टर। उनमें से एक डॉक्टर MP सिंह अभी जेल में है जबकि दूसरा डॉक्टर पंकज गर्ग जेल के बाहर है। डॉक्टर MP सिंह दिल्ली के मयूर बिहार का रहने वाला है जबकि डॉक्टर पंकज पंचकुला का ही रहने वाला बताया जाता है। सीबीआई ने दोनों डॉक्टरों को आरोपी बनाया है। हंसराज चौहान ने साल 2012 में डेरे राम रहीम पर साधुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में भी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर हंसराज का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। मेडिकल में नपुंसक वाली बात जब साबित हुई तो मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इस दौरान हंसराज को कई बार धमकियां मिली। तो जब मैंने जुलाई 2012 में ये रिट डाली थी एज ए पटिशनर, तो तब से लेके लगातार कंटिन्यूटी मुझे इस चीज़ के लिए थ्रेडिंग मिलती रही है। मेरे और मेरी फैमिली को लेके जान से मारने की धमकियां आती रही हैं और हर तरीके से बरादरी में हमें टॉर्चर किया गया है। मैंने जहां एज ए म्यूजिक टीचर की जॉब की है, मैंने आसपास के पंजाब या हरियाणा के कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो जिसमें मैं ना गया हूं रिज्यूम लेके। हर 2-3 महीने बाद ही मेरे को वहां से बाबा के फॉलोअर्स हैं, बाबा के कहने पे मेरे को वहां से रिलीव करवा दिया जाता। तो हर तरीके से साम दाम दंड भेद बाबा ने सब अपनाया, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरी जनता के सामने आ ही जाती है। नपुंसक कांड में सीबीआई ने साल 2015 में मामला दर्ज किया था, लेकिन शुरुआती जांच में सीबीआई के सामने
कोई भी गवाह नहीं आया था, जबकि उन्हें करीब 166 लोगों के नाम दिए गए थे। सीबीआई इस मामले में हाई कोर्ट में रिपोर्ट पर रिपोर्ट दाखिल करती रही। अब जबकि राम रहीम के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, तो उसका बचना आसान नहीं होगा। पंचकुला की विशेष अदालत में राम रहीम, डॉक्टर महेंद्र पाल और डॉक्टर पंकज गर्ग के खिलाफ मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी, जिन पर 127 साधुओं को जबरदस्ती नपुंसक बनाने का आरोप है। हंसराज चौहान को लगता है कि अब उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जिस राम रहीम ने उन्हें नपुंसक बनाया, अब वो बच नहीं पाएगा। सनसनी के लिए जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट।